हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं मैथ यानी कि गणित की पाठ्य योजना क्लास 7th के लिए, और घनमूल है तो क्लास 8th के लिए भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए अगर आप इस चैप्टर को पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। वर्गमूल का आपको वीडियो मिल चुका है पहले ही रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज मैं घनमूल का भी वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, और ये PDF एक बच्चे ने मुझे भेजा है। यहाँ पे इसने एक गलती की है, उस गलती को आप सुधार लीजिएगा। इसने देखिए घनमूल में छोटी ई की मात्रा ऊ की मात्रा लगाई है, तो घनमूल ऐसे लिखा जाता है। फिर से मैं लिख के दिखा देता हूँ, घनमूल बड़े ऊ की मात्रा होती है, यहाँ पे इसने हर जगह छोटी ऊ की मात्रा लगाई है, तो उससे गलती हो गई। उस बच्चे को इग्नोर करिएगा, सुधार कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा अपने यहाँ, नहीं तो आप लोगों को डांट पड़ेगी, क्योंकि छोटी सी ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, DLEd कर रहे हैं, तो आपको इस छोटी छोटी गलतियों से बच के रहना है। तो अगर वीडियो देख के आप लोगों को लाभ मिलता है, इस वीडियो से हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग बच्चों से मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ खुद। उसके बाद वो PDF आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाता हूँ। तो उन बच्चों के कार्य के लिए और मेरे द्वारा किए गए कार्य के लिए लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को। और अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। नीचे 1-2 सेकंड का समय लगेगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए वीडियो के नीचे, और बेल आइकन दबा के रखिएगा। अब देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा पाठ्य योजना। सबसे ऊपर जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिख लेनी होती है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों क्लासेस के लिए चैप्टर पढ़ा सकते हैं। विषय गणित का है। दिनांक लिखना है, डेट लिखना होता है। कालांश, कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है, तो आप जिस पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करिएगा। कालांश को ही चक्र कहते हैं, चक्र और कालांश दोनों सेम होती हैं, तो चक्र और कालांश दोनों सेम होते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। समय 40 मिनट का दिया गया, और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है घनमूल। ठीक, अब इसमें आप चलते हैं अपने शिक्षण उद्देश्य की तरफ, जिसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। एक एक पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कहेंगे क्लियर नहीं दिख रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 2-4 मिनट की वीडियो है, आराम से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक तरफ लिखिए शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, घनमूल। तो घनमूल टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज का विकास करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में या फिर शिक्षण उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञान। पहला पॉइंट लिखा गया इसमें विद्यार्थी घनमूल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी घनमूल का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। हर जगह घनमूल इसने इस तरीके से लिखा है बच्चे ने, उसको हर जगह आप सुधार लीजिएगा, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। अवबोध है दूसरा हेडिंग, विद्यार्थी घनमूल की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी घनमूल में से सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तीसरा यहाँ पे हेडिंग है प्रयोग। ठीक है, इसको अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। विद्यार्थी घनमूल का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तीसरा अगला हेडिंग है कौशल, कौशलात्मक जिसको कहते हैं। विद्यार्थी घनमूल को समझ सकेंगे, विद्यार्थी घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। देखिए आप यहाँ पे इस बच्चे ने बड़ी की मात्रा लगा दी है, बस एक ही जगह आपको देखने को मिलेगी, 1-2 जगह, बाकी हर जगह छोटी की मात्रा। अगली ही पॉइंट है इसमें अभिरुचि। इसमें लिखा गया विद्यार्थी घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी घनमूल से के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है वृत्त, छात्र घनमूल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र घनमूल के प्रति दृष्टिकोण गणितीय दृष्टिकोण रख सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका शिक्षण विधि और प्रविधि। 2 तरीके की होती हैं यहाँ पे, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, और यहाँ पे जो व्याख्यान दे रहे हैं आगमन विधि, निगमन विधि, ये सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर जो होती है वो प्रविधि होती है। ठीक, अगली हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आपको लिखना है जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, लपेट फलक, ये सारी चीज़ें। अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र घनमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालिए, इसमें 3 कॉलम बनाना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ठीक, इसको हटा दीजिएगा। जो जो चीज़ें नहीं कंपलसरी नहीं है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे यहाँ पे आप कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहले प्रश्न का उत्तर है उसे दूसरा प्रश्न बना, दूसरे प्रश्न का उत्तर है उसे तीसरा प्रश्न बना, इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहला प्रश्न पूछेंगे 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसी कौन कौन सी संख्या है, बच्चे बोलेंगे 2, 4, 6, 8। फिर दूसरा प्रश्न 2 के गुणनखंड क्या है, बच्चे बोलेंगे 2 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से। ठीक, तीसरा है 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड के
तीन तीन संख्याओं के समूह क्या कहलाते हैं? बच्चे बोलेंगे घन। अगला प्रश्न है घन की विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है? बच्चे बोलेंगे घनमूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस्मत से इस बच्चे ने सही लिखा है यहाँ पे घनमूल। पांचवा प्रश्न है घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न हो उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है कि ये टॉपिक आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों आज हम घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, घनमूल के बारे में आपको बताएंगे। घनमूल का सूत्र यहाँ होता है, जो संख्या दी गई है उसका अंडर रूट निकालें, उसके आगे यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ये सूत्र हो गया। अब थोड़ा सा जूम करूँगा मैं, क्योंकि सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखेंगी नहीं तो नहीं लिख पाएंगे आप लोग, तो थोड़ा जूम करूँगा। यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ क्या लिखना है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। प्रस्तुतिकरण हेडिंग को यहाँ पे टोटल आपको 5 कॉलम में बनाना है। ये वाला जो कॉलम है ये आपको नहीं बनाना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं होता। अगर कहें तो लिख लीजिएगा, आपके कॉलेज वाले कहें तो लिख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में 90% कॉलेजेस में ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन स्टार्टिंग में ही विशिष्ट उद्देश्य में ही लिख दिया जाता है, हर पॉइंट में शिक्षण बिंदु में नहीं लिखा जाता। तो ये पूरा का पूरा कॉलम हटा सकते हैं, जिसके अलावा बचता है 5 कॉलम, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, प्रविधि और विधि और श्यामपट्ट सार। ठीक, अब जूम करता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। शिक्षण बिंदु है, आदर्श समस्या 1 है, एक पहला उदाहरण लेंगे आप। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न है, संख्या कितनी दी गई है? बच्चे बोलेंगे 729। एक संख्या लिख दीजिएगा बोर्ड पे या अपने लपेट श्यामपट्ट पे लिख के ले जाइएगा 729, कोई भी संख्या जिसका घनमूल निकाल सके आसानी से। दूसरी प्रश्न आएगा संख्या का घनमूल कितना होगा? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये कॉलम पूरा का पूरा नहीं लिखना है। अब यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में इसका घनमूल निकालना सिखाएंगे। संख्या 729 का घनमूल कैसे निकालते हैं? 729 के अभाज्य गुणन, यहाँ पे गुणज बनते हैं बनाने पर। जैसे 729 को 3 से कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। कट करेंगे तो 243 आएगा, 243 को फिर से 3 से कट करेंगे 81 आएगा, 81 को फिर से 3 से कट करेंगे 27 आएगा, 27 को फिर 3 से कट करेंगे तो 9 आएगा, 9 को फिर 3 से कट करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से कट करेंगे तो लास्ट में 1 बचेगा, तो यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इन कितनी बार 3 आया उसका जोड़ा बनाइए, यहाँ पे देखेंगे 3 3 का 1 बार 3 आया, 2 बार 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 729 को इस तरीके से लिखते हैं, सूत्र में आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसके बाद उसका 3 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 जोड़े बने थे 3 3 के, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी कि 729 का घनमूल हो जाएगा 9। ठीक है, छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको उदाहरण को नोट करेंगे। निगमन विधि थी, क्योंकि उदाहरण के द्वारा आप बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्यामपट्ट पे भी आप ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिएगा, उसको वाइट उसको चिपका लीजिएगा श्यामपट्ट के आकार का, और वाइट स्पार्कल पेन से यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दर्शा दीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आदर्श समस्या 2 है, इसको छोड़ना ही है। विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए। संख्या कितनी दी गई है? 512। दूसरा प्रश्न पूछेंगे 512 का घनमूल क्या होता है? बच्चे फिर से नहीं बता पाएंगे, अभी उनको बस एक एग्जाम्पल कराया है, नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कोई बच्चा बता भी ले जाए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे कराएंगे। छात्राध्यापक कथन में यहाँ पे 512 लिखिए, उसके बाद 512 के अभाज्य गुणनखंड करने पर कैसे कैसे करेंगे। 512 आपको पता है यहाँ पे सम संख्या है, तो 2 से कट हो जाएगा, 2 से कट होगा तो 256 आएगा, फिर 256 को 2 से कट करेंगे क्योंकि सम संख्या फिर से है, तो 128 आएगा, 128 फिर 64 बचेगा, फिर 32 बचेगा, फिर 16 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर लास्ट में 2 बचेगा, वो कट करेंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखेंगे। निगमन विधि फिर से थी, श्यामपट्ट कार्य में जो अपने एग्जाम्पल दिया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे 512 को यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 2 2 के, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा बना, यानी कि 512 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे निकालना है घनमूल? अब यहाँ पे आपने 2 एग्जाम्पल देके समझा दिया तो बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न पूछिए। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न, घनमूल में कितनी संख्या की अभाज्य गुणनखंड के एक समान जोड़े में कितने अंक होते हैं? तो बच्चे बता देंगे आराम से, 3 होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। घनमूल घन की डैश 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 प्रक्रिया है, तो यहाँ पे फिल देखिए कर दिया गया, विपरीत प्रक्रिया है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, घनमूल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में यही प्रस्तावना प्रश्न के बाद बताया था, घनमूल बराबर होता है √3 में संख्या। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, संख्या 343 का घनमूल क्या होगा? तो 343 का घनमूल आप सभी को आप निकाल के बच्चों को बता दीजिएगा। 343 अभाज्य संख्या है तो 3 से कट हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए कट हो रही है कि नहीं हो रही है। 3 एकम 3,
नहीं कट हो रही है। तो यहाँ पे 3 से नहीं कट हो रही है, 2 से नहीं कट होगी क्योंकि भाज्य संख्या तो है नहीं। अब 3 और 2 से नहीं कट हो रही है तो 4 से भी नहीं कट होगी, 5 से तो कट नहीं हो रही क्योंकि इसमें अंतिम संख्या 5 नहीं है। तो यहाँ पे 7 से कट करिए, 7 से कट करेंगे तो 7 चौक 28 और बचेगा 6 और 3 7 नवा 63। तो 7 से कट हो रही है तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 ही इसका घनमूल निकल के आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, 7 सते 49, 49 सते आपका 343 आ जाएगा। निबंधनात्मक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। संख्या 1000 का घनमूल निकाले, सीधे सीधे 10 हो जाता है। ठीक है, पर्यवेक्षक टिप्पणी यहाँ पे करेगा अपना, जो आपने पढ़ा है उसमें कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो यहाँ लिखेगा, सुझाव होगा, कुछ करना कुछ कमी होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा। पर्यवेक्षक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, ठीक है, पर्यवेक्षक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देगा। और ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सिर्फ 1-2 सेकंड का समय जाएगा, ज़्यादा समय नहीं जाएगा। उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।